ही दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसरना ही दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसरना ही दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसरना ही दाता अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो अपना अपना दे हो मैनू बिसरना ही दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसरना ही दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसरना ही सोनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बनियाई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई तैंडी बंदस मैं कोई न डिठा तू नानक मन भाणा घोल घमाई तिस मित्र विचोला जय मिल कंत पछाणा धरन समलड़ी खड़तन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन बुठा सबे काज सहेलड़े दिए गुरु नानक सतगुर तुठा आओ बड़े भागा वाले सिख संगत माई भाई जो प्रचार है सो गुरु ग्रंथ साहिब का है गुरुआं की बाणी का प्रचार है गुरु के इतिहास का प्रचार है तो बकारा नूं दूर करने वास्ते गुरु का प्रचार है। गुरु महाराज जी करतारपुर की धरती ते वचन करते हैं सतगुर यह तन माया पाया प्यारे लीतड़ लब रंगाए मेरे कंत न भावा चोलड़ा क्यों धन सहजे जाए। ये शरीर बंदे का धन है धन चो धन बहुत धन कीमत वाला है 14 रत्ना दे विचों एक हीरा जन्म है ये जड़ा अमोलक जन्म है अपन मिले इस करके कोई आपा पूर्वला बीजिया हरा हो गया जिमें एक राजा सी दागस्टात वो शिकार करने वास्ते गया गर्मी बहुत शिकार हाथन लग्या पानी बनियो बड़ा व्याकुल होया पर उन्हें जो बड़ा व्याकुल होया पानी बनियो तो अगे दूर निगाह मारी एक लकड़हारा कुहाड़ी ने लकड़ा वढ़दा ते धुआं निकलदा ते बड़ा शरीर नाजुका कमजोर लीड़े तेड़ दे दुपट्टा बन्निया तेड़ भी ते सिर ते भी
पिंडे तो नंगा, अंत दा गरीब। देखो वो फिर राजा गया उत्थे, होर कोई निगाह से नहीं बजी। वो राजे ने आख्या क्यों भाई, पानी है। उन्हें लिबास वेख के कलगी लगी है, कदमा जोड़ है, दो चार एहलकार नाल घोड़े ते है, व्याकुल होया। उन्हें हथ जोड़ के आख्या जी हाँ मेरे आपदे पीण वास्ते पानी है। राजा बहुत छेती उतरिया, पानी पीता साह आउण लग्या। इत्थे धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी वचन करते सन, छबील ला लेनी चाहिए दरबार में पानी दी, लंगर दी, चाह पानी दी बहुत पुण्य है, नगद पुण्य है। वो किवें, जदों वो राजा सी वेलो मर रहा सी, जदों पानी पीता ना तो दो हत्थां नाल पानी फड़ाया, पानी कित्थे जा रहा सी, पानी दिल ते डिग रहा सी, मूँह दे विच नहीं, ते दिल दे विच सी जोत परमेश्वर दी जोत। ते दिल जिहड़ा खड़ रहा सी, जदों पानी पी रहा सी उदों नूं शांति आ रही है, शांति। ते ओदे जोत दे विचों गल निकली, परमेश्वर की जोत भी प्यारिया। राजा सी नाले नाले लकड़हारा सी। वो कहंदा जे तू ना हुंदा ते पानी ना दिंदा ते अज मेरी जान चली सी, जान चली सी। बाबा जी फरमाउंदे सन, जे सत्कार नाल किसी नूं पानी पिया दीए ना ते आप गुरसिख होइए। पानी फड़ा के हथ जोड़ के ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ पानी पींदा प्यासा, तैनूं ऐ लगू भी तेरे हथ चों गुरु नानक पानी पी रहा। जानी क्यों ये जोत है सब दे विच आपां बैठे हैं, जिहदे विच जोत नहीं है वो इत्थे आ नहीं सकदा, क्यों मर गया तो। पर जिन्हों समझ नहीं भी मेरे च जोत आ, वो भी नहीं आ सकता। जिन्हों समझ है वो आ सकता। इवें प्रशादे का पुण्य नगद लगदा। देखो भुखा प्रशादा छक लिया, दिल नूं शांति आ गई, मन नूं मन दे विच उहदे नगदी की पहुंदा सीसा मिलदी है, छेती पुन बन जाते बंदे दे। पैसा देता तुसी खबर जमा करा जे, खबर रिश्तेदारों दे जाए, खबर शराब ही पी जाए, खबर की करे। जानी फिर जो तुसी मरे तो धर्मराज को लेखे छोड़ा भी मैं 5 रुपये दिते फलाने नूं। धर्मराज ने उन्होंने वेखना कित्थे आ वो, जे वेख्या भी गधा बनया या कुछ होर बनया, किते तेरा उहदे नाल मेल होगा, या तू उहदे उत्ते बैठ के या मिट्टी ढो के वो तेरे पैसे पूरे करूँ आउंदे जन्म नूं जिहड़े तू दान कीते है। या फिर कोई महापुरख 10वें पातशाह के शब्द है भी कार सेवा चलती हुए बैठे बहुत सोहना संगत ने इलाके दी ने दर्शन कर आउंदी संगत ते जिहड़ी सेवा करते लगी जाती है। थोड़ी निगाह विच आ रही है भी लगती बहुत सोहनी है,
जे तुसीं कहते बहुत ठीक है, बहुत सोहना दरबार, उदों भी पुन्न माणदे आ। तुसीं कहते सोहना गुरु, कहते मैनूं तूं भी सोहना लगदा, वो सेवा नगद लगदी है। ते जां फिर गए बदनी, विचारो भी दवान आ, उधर झोले का जोर आ। इतों के प्रबंधक गुरम प्यारे सारे रल के गए, बाबा जी दवान दो। मैं क्या दब के सेवा करनी पू सारे, कहते जी करांगे, सारी सेवा करांगे, सारी जिम्मेवारी लवांगे, बाद चढ़ के सेवा करांगे। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, इउं आखे। साडा बाबा नाल सी ते लुधियाणे दीवान सी बाबा नंद सिंह मारे कलेरा वाले ने। उत्थे सिनेमा चलदा सी, सिनेमा पहली बार एक सी, उहदे टून जी वजदी सी। बाबा जी कहना चूं चूं कित्थे हुंदी है, कहण लगे जी इहदे शो चलदा सिनेमा है। ओ भाई वो की हुंदा, पता सारा ही सीगा। कहण लगे जी आ मड़ीरा गाउणा वजाउणा सुणदे आ। बाबा जी कहते वो सिनेमा लोगों नरकां नूं लै जूगा। बाबा जी कहते साडा भी सिनेमा है, इउं आखे। भाई वो टिकट लगता जी लगता। बाबा जी कहते टिकट साडे कोल भी लगता। 100 रुपये का प्रशाद लिया। बाबा जी कहते इतने 100 का मत्था टेकिया ते आउंदे जावन नूं बाबा जी कहते 70 गुणा देवांगे उन्होंने। वो ब्याज से चढ़ गए 70 गुणा असीं आपदे कोल देवांगे। बहुत भाड़ा वेख। ते जे टिकट ले लिया, बाबा जी कहते धन की बर्बादी हो गई ना बर्बादी। सिर में जोर की है, तस्वीर है, गंदी तस्वीर, इस्त्री दी गंदियां तस्वीर। फिर जे बाबा जी कहते वो वेख लिया तस्वीर, बाबा जी कहते मन की बर्बादी हो गई, मन की बर्बादी। बाबा जी कहते फिर उत्ते गाउणा बजाउणा, तस्वीर इत्थे भी है। जेड़ा बह गया गुरु नानक दा सरੂਪ का ध्यान धरदा धरदा घर नूं चलिया गया। घर नूं ऐ दरबार का सुपना आ गया ते धर्मराज ने कहता जावन लेके आओ ते तेरे सीन गुरु नानक दे सरੂਪ का मूहरे घुमदा अंदर। बाबा जी कहते जम तेनू मत्था टेक के जाणगे, तेनू लेके नहीं जांदे। धन भी सौर गया, मन भी सौर गया। तन तन की बर्बादी, गाउणा बजाउणा उत्ते गंदे गाने, गंदे गाने अपनी धियां भैणां दे नां ही, गलत दिशा। बाबा जी कहते इत्थे फिर इत्थे गाउणा बजाउणा किहड़ा? गुरु नानक की रसना दे नाल घस घस के बाणी आई है। वो बाणी भिंग मगाउंदे आ ते मगर संगत बोलती है। भाई मन भी सौर गया, धन भी सौर गया, तन भी सौर गया। बाबा जी कहते तेरा शरीर ही सौर गया, तेरे काम ही सारे सौर गए। बाबा जी कहते ये साडा गुरु नानक का सिलम है, वो कलयुग का सिलम है। उसे मन की बर्बादी, तन की बर्बादी, धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, जानी घर के सारे कामों की रब की नाराजगी, बर्बादी बर्बादी, तबाही उठ खड़ी। ये सच सरकार का सन। आउण बचन सुनते सी। बाबा जी कहते गुरुद्वारे झाड़ू मार लिया कर जी, गुरुद्वारा है ही नहीं। बाबा जी कहते पहले सुखनी साहब जी आउंदा ही नहीं, जपजी साहब भी कर लिया कर, नहीं आउंदा। बाबा जी कहते वाहिगुरू, कहते जी वाहिगुरू कित्थे हुंदा, असीं वाहिगुरू नहीं कह सकते। ये गल याद करो, घर तुसीं कह भी नहीं सकते। कह एक संत रहिंदे सी जंगल च,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੋਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਸੀ, ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਸਾਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੋਤਾ ਰੱਖ ਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੂ, ਰੱਖ ਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ, ਚੂਰੀ ਖਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਜਰਾ ਉਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੰਗਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਟੰਗਤਾ। ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਗਾਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕੰਜਰਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਤੋਤਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤ ਆਏ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਤੋਤਾ ਬੋਲਿਆ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਉਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਤੋਤੇ ਨੂੰ। ਤੋਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੀ, ਜਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਤੋਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ? ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਜਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਹੇ ਰਹੇ ਰਹਿਰਾ ਚ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆਏ ਸੰਤ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੰਤ ਲਹਿਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵੇਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮੁਕਤ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਪਰ ਬਹਿ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੁਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਚੱਲ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਜੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ?
इत्थों फिर रब का रस्ता मिलना शुरू होंदा, होर नहीं कुछ मिलता। अगों दी भी मेहर होवे, अगों महापुरखों नूं भी रास्ता मिलिया होवे, ओ दरबार होवे सजे। चल मना फुरनिया जो फुरना चंगा तुहाडा सारिआं दा। अपनी संगत किते घरां च टिकदी है, कई बड़े हैरान है। उत्थे अंमृतसर साहिब दीवान लगदे हो ते गुरमुखो 8-9 दीवान होंदे, कट्ठ वधदा ही जांदा। उत्थे बड़े विद्वान मन्ने परवन्ने साडे कोल आए इत्थे, दोनों हर साल आउंदे हो, टाइम ला के जांदे, साडे कोल बह गए। ते मैं कहा बह जाओ सरोपा देना, कहंदा मैं सरोपा नहीं लेना। मैं नहीं, गुरु नानक दे घर की मर्यादा, गुरु घर की मर्यादा मर्यादा। वो कहते एक कृपा करो सरोपा ही वो दिओ भी तुसीं बदली आउंदे आ। साडे कोल कालज भी है, असीं 3 रोजा रखते हैं। वो इउं बोलते उधर दीवान कहते 3 रोजा रखते हैं, बसां भी भेजी दी। एक पासे वड्डी चुर हुंदी 12 फुट की, लंगर भी लाईदा, हलवाई भी लाईदे, ते इश्तिहार भी बहुत लाईदे। श्री अंमृतसर इश्तिहार चढ़ावा ही चढ़ता, पर्ची भी कटते हैं। पर हैरान वाली गल है, कहते पहले रोजे तो संगत आ जाती, दूजे तो थोड़ी जी घट जाती, तीजे तो कहते अद्धी रह जाती, अद्धी रह जाती। कहते मैं आया हैरान है भी चढ़ावा नहीं चढ़ता, पर्ची नहीं कटते, ते कालज की बस थोड़े कोल कोई है नहीं, बसा कोई लाउंदे नहीं। वो कहते मैं बैठा, वो 5वें का रोजे ते आए, कहते संगत कहते हाड़ ही आया पिया, हाड़ आया पिया। कहते कृपा करो जो तुसीं दीवान लाउने आ, कहते मैनूं इहो जिहा सरोपा दिओ, कहते साडी भी संगत वधण लग जाए। बचन किया जेड़े गुरकवान जी है उत्थे मन्ने परवन्ने मशहूर, उन्हां दा वचन है दसण दा। साडे कोल बैठे दा वचन है इरकी दा, कहंदे संगत कहंदे हाड़ आया पिया है, ते 1.5 किले दे विच लैन च बैठी संगत, ते 1 किला चौड़ी बैठी संगत है, टिकी इकट्ठी हुई, ते बाहर संगत बहुत सी है। जनकी दी मेहर है, जिथों बंदे दी आत्मा नूं ज्ञान मिलता ना, ते परमात्मा उन्होंने हिरदे च बस जाते भी चलो भी मसा समा मिले, एक एक स्वास समा मिले, परमात्मा लेके आना उत्थे, इत्थे कोई होर लिया नहीं सकता था। आत्म आया लग्या तमा, तमा च लग्या, तमा च लगे नूं हटा के कौन लेके आऊ तैनूं? परमात्मा, परमात्मा लेके आउंदा। ते दूजी गल ही परमात्मा दी इत्थे लेके भी परमात्मा क्यों ना आवे, जब ये भी गल परमात्मा नूं पता मेरे कोले आउणा, भी गल ही मेरी करनी है, भी मेरे नाल ही जोड़ना। बहुत डूंघे बचन तत्व इत्ते आ कि जिहड़े डड्डू हुंदे, कच्छू मच्छियां ये किनारियां ते हुंदे, हीरे मोती सब तो डूंघे हुंदे आ। कहते चंगे कमाई वाले महापुरखों के वचन डूंघे हुंदे, बचन सुनने वाले होंगे डूंघे। इवें साध संगत मैं विचार कर रहा सी भी फुरनिया तो फुरना चंगा। बाबा नंद सिंह महाराज को वचन किया जी केड़ा फुरना चंगा? बाबा जी कहते सारे फुरना तो चंगा फुरना चल मना, चल के महापुरखों की संगत विच बैठ जाइए, चलिए जे जे तुमरे ध्यान को नितुट ध्याए संत अंत लहेंगे, अंत आना है, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत अकार पुरख परमेश्वर। ओ तुरमंत, ओ करवंत, पतवंत
जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान। ले देखो जीवन मुक्त हो गया हृदय च भागवंत हो गया। सोहना वचन है। हुण मैं उत्थे दृष्टांत दे रहा सी तुहानूं भी राजे ने जो पानी पीता, लकड़ा वाले ने पानी पिया, वो गल भी नहीं लंघिया ते पानी पीता, लकड़ा वाले एक फुरना होर बन गया। फुरना बनया भी महाराज बकरी है मेरे को, पानी का प्यास बुझा दिंदा, दुध दो काम करदा, पानी का तो रोटी का भी काम कर दिंदा दुध। जिहड़ा गुरमत दुध है, मनमत पानी है। पानी कल्ले पानी ने सरदा नहीं गा, ते कल्ले दुध ना सर जांदा। दुध ना दुध दे विच पानी नहीं हुंदा, जानी गुरमत दुध है। जे गुरमत विच आ जाओ दो काम सर जाणगे तुहाडे, एक लोक सुखी, एक परलोक सिहला होगा। परलोक सिहला होगा तुहाडा, ते पानी दे नाल ना लोक सुखी ते ना परलोक सिहला। पानी पानी होई है। पर उन्होंने आख्या लकड़ा ने महाराज बकरी रखी है, मैं नाल लिया जी, आखो तो दुध भी देवा। वो वेख के बहुत खुश होए। उन्हें टुटे जे भांडे च राजे ने दुध पिया। दो ही उत्ते राजा हुण वेले पानी पी लिया प्रशादे वांगू भी, ये रज भी गया। हुण ये किवें कुछ कीता? ये तुसीं कीता, तुसीं कीता। दया ही ने तुहानूं। एक दृष्टांत, वो परमेश्वर राजा इम्तिहान करता फिरदा, उन्होंने पहले दया ही ना लकड़ा वाले बई गुरु को पानी तो जवाब भी दे सकते, दुध का फुरना भी ना बनाऊंगा मैं पीना, आपां की पिया। पर दया ही ना। हुण राजे नूं दया आ गई। राजे ने आख्या की करदा? उन्हें आख्या जी की करना? चोरी लकड़ा बेची दी, मुੱਢ पट्टी दी है जंगल दे विचों, ते पट्ठी लाई भी है। मुੱਢ वड़ वड़ के कोले बना के ते कोले बेची दी है। कोले कोलियां ने एक खंघ हो जाती है, एक लीड़े पाए वे काले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ते सास भमक माड़ी आउंदी खुशक। कोलियां दी दलालगी गुरमत विच कहंदे कोलियां दी दलालगी नहीं करनी चाहिए। किहड़ी निंदिया चुगली झूठ थपान हेरा फेरी कोलियां दी दलालगी है। जे दलालगी करनी तो नाम दी कर। आ दरबार एक कस्तूरी की दुकान है, कोलियां दी दुकान ते जाना हट जा तू। तास निंदिया चुगली ठेका आंडे शराब एक कोलियां दी दुकान है महाराज। आ कस्तूरी की दुकान है। तू गरीब है, कस्तूरी खा तो नहीं सकता, बह जा। जो महापुरख बचन करनगे उदों कस्तूरी विकूगी। मल्लो मल्ली तन तेरे नासा नूं कसमो चढ़ जावेगी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे, डूंगे वचन तत्त बेतियां दे। उत्तम श्लोक इनू आख्या ना, साध के वचन अमलीक लाल अमल करने वाले। अमलीक लाल देखो उत्तम श्लोक, साध के वचन अमलीक लाल है रतन, सुनत कमावत होत आधार, आप तरह लोका ने सतार। पर गुरु महाराज के सच्चे पातशाह फरमाउंदे आ, उथे अमृत वंडी है, उथे मीह पैंदा जिथे लोड़ है। औड़ लगी भी औड़ लगी, महापुरख उथे बचन करते उथे आउंदे आ जिथे नाम की औड़ है। समुंदर च मीह पैंदे दा कोई फायदा नहीं गा। समुंदर च
ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਕਿੱਥੇ? ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਝਰਨੇ। ਅਮਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਧਰਨ ਝਰਨੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਵੇਂ ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਆ ਮੀਓ ਮੀਓ ਅਮਿਓ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਵੇਂ ਹੋ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ। ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਝਰਨੇ। ਨਾਨਕਸਰ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਖਾਈ ਪੈਵੇਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ, ਉਹੀ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸੌਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੇਲ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਚੀੜੇ ਆ। ਮਾਨੇ ਚੀੜਾ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀੜਾ ਦਵਾਂਗੇ ਚੀੜੇ ਵਰਗਾ, ਚੀੜਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 98,000 ਕੋ ਬਾੜ ਕੱਢੀ, ਇੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀੜਾ? ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਆ ਆ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਰਗੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਦੇ ਆਉਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਮਨਾ ਕੀ ਪਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੁਕਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਦਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ
समा पै गया, बादशाह चलिया गया, लकड़ा ना गया, लीड़े लूड़े कित्थे सी उहदे कोल, पैरों च पाउण नूं कित्थे चप्पलां जोड़ा सी, कित्थे वधिया नोक वाली पग्ग नूं लीड़ा सी, चंगे लीड़े, उवें ही चलिया गया। जाके पैरे ते खड़ गया ते कागज धोती दे लड़ बन्निया वा सी। जदों अंदर वड़न लगा संतरी खड़े सी बार च, कहते किधर नूं मूँह चुक्या, कहते बादशाह नूं मिलना, कहते कदे नहाता हैगा मूँह धोता, बादशाह नूं मिलना, ले मिल नहीं सकता सीगा गुरु, आपां मिल नहीं सकते, नहीं मिल सकते, मिल सकते देखो सांतरिया ने फड़ दिया देवतिया ने, कहते किधर जाना, ते वो साध संगत कहते मेरे को चिट्ठी है, वो जो वजीर सीगे हम चिट्ठी तो पढ़ी, उन्हें आख्या कितने ने लिखती हो या मैं लिख ली हो आपे ने, वजह है तेरी अंदर जाने वाली, कहने लगा चलो तू बादशाह नूं सुनेहा दिओ। बादशाह नूं आख्या जी ठिब्बे जे छित्र पाए है, ऐ राजा कदे नाता नहीं हुंदा, लीड़े मलमल मैल है, ओदे ते रुक्का लिखिया वा, कहंदा मैं बादशाह नूं मिलना। बस बादशाह ने याद आ गया, बादशाह ने कहा ओ रोक्यो ना, उन्हें तो मेरी जान बचाई है, उन्हें मैनू पानी पियाया, उन्हें मैनू दुध पियाया, इत्थे रोकया नहीं जाता, कई रोकते भी है मूहरे पैरे वाले, तू ठहर जा, तू रहन दे, तू किधर नूं जांदा, अंदर तुहाडे कोल रुक्का लिखिया होया, सारे वास्ते दरबार इक्को जिही है, कोई आण के बह जाओ, खुले बह जाइदा, 3 बार रखे जेड़े बार मर्जी वड़ जाओ, पर कई मौके समय की सकोच होंदी है, कई मौके जीव का तो चल वेख लेने अंदर की मिलता, पतासे मिलते हैं, वो उन्होंने को रुक्का नहीं लिखा होंगे, तां करके उन्होंने कह दी चंग चल चल उत्थे बैठ। इस करके साथ संगत बहुत सोहना वचन है। ते बादशाह को चलिया गया, बादशाह ने कोल वजीर नूं उठाता, सान तो सान ही है, उठा के उन्होंने बुहाला कोल, दूजे वजीर हसी जान, कहते किहो जिहा बंदा बराबर बैठा, बराबर बैठा है, आ वेखो किड्डी वड्डी बख्शिश है, किड्डी वड्डी किरपा है दरबार दी, होर नहीं कि तुहानूं किसी ने झलना, ये गल याद करी, आही दरबार है। किड्डी वड्डी बाबा ईश्वर सिंह महाराज आए बदली, ते बड़े बड़े बंदे गुरदेव लंबरदार, मकंद गैल पिंड च पहली कतार वाले, पैसे च 70 किले पैड़ी के नौकर चाकर चवारे, बड़े बाबा ने घर कोले घर सी उन्होंने, ते बाबा जी जान लगे ना, वो कहते बाबा जी जरूर आओ, नानकी आई चरण पा के जाओ, बाबा नंद सिंह महाराज आ जाते सी, ते बाबा जी कहते चरण पाओ जी करे, बाबा जी कहते मकंदा तेरा प्यार बहुत है, समा थोड़ा कोटा मुक्या है, पहला बड़े रौकी, फिर विचाले रौकी, फिर माणू के, फिर भाई की समाध, फिर भदौड़, फिर जंगिया ने, उतों वापस फिर रात को नानकसर आना 12:15 बजे, इं आ होर बहुत एक चंगा गुरु प्यारा सेठ सी लाला, बड़े बाबा ने नाल बहुत सेवा करता सी, नशा नहीं वरत्या, 5 पीढ़ियां उन्होंने, 10वीं माला बड़ी फेरी, उन्हें बाबा ईश्वर से बेनती की, मेरा बाबा ने प्यार सी, मैं मूहरे बह के एक बारी प्रशादा छकाया सी बाबा जी ने, सेठ मैं लेके जाना, बाबा जी कहते की करिए, ऐ करते 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 गड्डी तुरी आउंदी हौली हौली, 70 हुण दे 70 80 किलियां वाले बाबा जवाब देंदे होंदे, ते साडा बाबा बाहर खड़ा सी, पर बाबा ईश्वर से गड़वई सी, जदों वेंदे सीगे साडे बाबे नूं, बाबा नंद सिंह दी सेवा 'च लग्या होया, जे हुण गल करिए ना भी टाकियां वाले पजामे पाए सी, उदों पा रहे टाकियां वाले पजामे,
ते सा गरीबी पूरी। बाबे दे मन च सी भी किथे अपने घरे किथे, आप तो बेनती कर ही नहीं सकते, बस आई ठीक है, दर्शन ही ठीक है। एडे बड़े बड़े बंदे कहते हैं, पर बाबा दे नाल 100-150 महंगा होंदा सी। 25 बंदे तो हर वक्त होंदे सी ना, परे 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 बाबा जी अपने पैरी हत्थ नहीं सी लगन देंदे किसी माई दे। ते सास तो आख्या भी जे बाबा जी ने कहता, बाबा ने कहा चल ते करे शकल नूं कुछ नहीं, की करांगे, इदू बेहतर आई ठीक आ। ऐ गुरद्वारा मुड़दा ना कौले ना खड़े सी साडा बाबा, बिरथ नहीं जाती घर की सेवा कर। बहुत वधिया समा मिलिया आपां नूं। मैं हड्ड बीती तुहानूं दसदा, बस दसदा तां भी हुण लक बन्नो, छेती करो, टल ना करो, मुड़ समा मिले खबर ना। ते बाबा जी ने ना मिस्टर गड्डी सी, ते बाबा जी ने गड्डी मोड़ दी, जाना सी जीटी रोड, शीशा चाढ़ लिया सी, साडे बाबे नूं वेख लिया खड़े नूं, ते पतले लीड़े बस ते गरीबी, खद्दा दा दुपट्टा, ते शीशा खोल के कहते बाबा आ सारे रौला पाते साडे चलो साडे चलो, तू नहीं कहना साडे चलो। इं आख्या, क्या फिर भी नहीं गया भी करे हुण सुख सांदी है, किन्ना करी जाओ उन्ना शाम नूं खा लीजिए, क्या फिर भी नहीं गया। बाबा जी कहते बाबा आ सारे रौला पाते साडे चलो, तू नहीं कहना साडे चलो। माड़े जी नैन भरे आए, बाबा जी कहते चल अज लग मूहरे तेरे घरे चलना। असी 9 साल दे सी, कोड़े सी, बाढ़ का जिक्र है 1900 का, सानू याद आ मामा भी साडा आया सी, वो भज्जिया, बेबे सारे भाई साहब सी, पिता जी होर मिस्त्री संगी जेड़े कोले नाल प्यार करते सी, ते गड्डी दे मूहरे भज्जे। बाबा जी कहते चल लग मूहरे, साडे बाबे नूं कहंदे अज तेरे घरे चलना। ये 15 तो ला के संगत सी, बाढ़ ताई गल बनी, इन्ना चिर किते नहीं गए, मीह नेरी, लोग मखौल करते सी, मखौल। हुण तो बंदा हुंदा ना डरदे रहीदा भी जी आग्या नहीं तो उन्हें कहना मैं चलिया। देखो ते सारी सूए दा पानी हुंदा सी, मसा बच्चा बट्टा बुट्टा बड्ढ के 1 किला कणक दा कीता, रौनी की उची नीवी ते करके ते फिर नानकसर गए। बाबा जी कहते बदनी रहना जी, पातशाह जाना, पैली बीजण वाली बात आई है। बाबा जी कहते जी आ बात है ये नहीं मुड़ के थे आनी, आख्या नहीं जाना, गए नहीं। राह नाल दी सी ना इधरले पासे, रौके वाले पासे सड़क बदल नहीं जाती, लोग लंघते जी कहते बंदे ने मिस्त्री ने पानी तो लाया सी, 3 रुपये ते घंटा भी लिया सी मुल, ते पैली सुक गई, सुक गई। ते साध संगत साडे पिता नूं कहंदे कित्थे आ, कहंदे बाबा जी दे, कहंदे सोचना चाहिए, कहना चाहिए संतां नूं, आ सारियां बीजियां गईयां नाल दियां। ते पिता जी दे माता जी गए, ते बाबा जी खेती करता सी, ते वे कणक बीजण रहेगी। ते बाबा कहना बेनती की सी भी अज रात नूं जावड़ दे, सवेरे बीज लेने आ। बाबा जी कहते नहीं हुक्म नहीं आया, हजे नहीं आग्या नहीं। बाबा जी कहते जी आ बात नांगी, बाबा जी ने आख्या हुण बत्ते हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा की खावेंगा। हुण 50,000 का इकट्ठ हुंदा ना मस्सिया का, वो जिहड़ियां मारा मारियां ना वड्डियां दियां, ते ऐन मर्यादा उवें ही है प्रशादा। 50,000 नूं बनिया वा प्रशादा इन्ना। हुण रोज दी 3-4 हज़ार संगत हुंदी है, दुध दा प्रशादा, ना कट्टा ना बच्छा,
गुरु की मेहर दसा वे किड्डी वड्डी मेहर है जिहड़ी बिरथी घाल नहीं जाती दरबार ते मेरे पातशाह ते देखो सासद कैसा समा आपां नूं चंगे महापुरखां दी संगत चंगा सौदा किड्डी वड्डी बख्शिश है। यानी मैं विचार करे बाबा साडा कहने लगा जी बत नांगी है मुंडा आया सी वो कहते जी आंढ गुआढ़ ने बीज ली अपनी पैली सुक चली है बत नांगी है जी अज आगा दे दो पैली हिला रू के वेख लांगे डूंगा हल वाह के सुहागा मार के रख देंगे शायद दाने हरे हो जान दूजे मखौल करते आ बाबा जी मोढे ते हथ साडे बाबे दे फेर कहते कहते क्यों काली करदा है बाबा जी कहते उन्होंने हरी हो गई जी हाँ हो जानी है बस बीज दी बाबा जी कहते उन्हां नालों तेरी पहला हरी हो गई। ये अणसुणिया वचन है बाबा हसया किहो जे वचन करते संत उन्होंने बीज दिया मैं नानकसर बैठा है बाबा जी बीजी हजे है नहीं हजे बाउनी है दो तीन मेरी देखो पैड़ी सुक गई है बाबा जी कहते तेरी उन्होंने पहला हरी हो अच्छा खेल देखो कैसा ताई तो गुरु अर्जन साहब कहते ना गत ब्रह्म ज्ञानी दी प्यारी ओ ब्रह्म ज्ञानी जाने गत ब्रह्म ज्ञानी दी प्यारी ओ ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी दी प्यारे ओ ब्रह्म ज्ञानी जाने गत ब्रह्म ज्ञानी दी प्यारे ओ ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी दी प्यारे ओ ब्रह्म ज्ञानी जाने गत ब्रह्म ज्ञानी दी प्यारे ओ ब्रह्म ज्ञानी जाने गत ब्रह्म ज्ञानी जी नूं रब जी नूं गुरु को अरदास करो भी जो तू आवे ना मेरी अख बनी होवे ते मैं तू बोले ते मैं फुल चढ़ावा। देखो बाबा जी नूं साडे नूं कहंदे भजना भाजा आगे तो तेन देने नहीं भजन वाली गल होई पई सी बाबा साडा कहंदा पातशाह आगे दो चाहे ना दो लैके तो खुशियां जानियां पर भजना तो है नहीं। बाबा दादा कहते कोई नहीं जे तू नहीं भजना तो भजदे असीं भी नहीं। बाबा जी कहते तेरी पहला हरी हो। छेवें दिन आज्ञा दी बाबा जी पंजवें दिन कहते चंगा अज रात नूं तैनूं आज्ञा दे देंगे जाके बीज ला। बीजनी किहड़ी सीगी देखो जो बाबा तो तुरिया मीह पैन लग गया सारी रात मीह पैंदा रहा जिन्हों कहते अजकल मीह पै जाते कहते करंट हो जाए सारे दे सियाड़ कल्ले भर के पानी ना बीजियां बजाइयां उवें रह गई बीज घरों घुंड मुड़ गए बी मर गए सारे ने बाबे की बत आ गई ते बत आ गई फिर बीजी बाह के वधिया ते पहला जिहड़ा पानी लाया सीगा कितों थोड़ा सी कितों डब जे पे सी कसी का पानी ते पानी खड़ गया ते बाबा जो बाउन लगा बीजण असीं चाह ले गए एक रामचंद बुजुर्ग सी एक इंदर सिंह सी एक कपूरा सी एक गलजारा झगड़ू का बजदा सी वो बैठे कहंदे मिस्त्री तू तां धानी यार तू सानूं दस दिंदा भी संतां ने वचन करिया मीह पऊगा भी साडी तां साडा बीज पिया 20 किलो बीज पाउंदे सी उदों देसी कणक दा साडा तां बीज पाया एवें जिहा कोई कहे मैं मंग के लिआंदा कोई कहे धारा लिआंदा ते साध संगत वेखो उहदे गुणां दा अंत आउंदा बिरथी कार नहीं जाती गुरमुखे लिख के जाओ गल अज तुसीं पल्ले बन के जाओ बिरथी नहीं जानी तुसीं गंढ दिओ पर एक गल है बाबा जी कहते रस्सी तां मच जे पर बट ना उधड़े साधु दे बचन दा ओ कमाई है अज आपां नूं समां मिलिआ सो मैं दृष्टांत दे रहा सी तुहानूं
देखो अज लकड़हारा शरीर भी लकड़ वर्गा बनया हुआ, लै करते बस्तर ते कड में जोड़ा ते 50 वाली पग ते बादशाह बैठा हथ च छापा ते खब्बे पासे बराबर कुर्सी वजीर नूं उठाया, वजीर वाली जगह ते बैठे। देखो किवें पानी दिता, किते तुसी दिता, किते तुसी दुध पियाया। कई माइया के पुत भैगम है 24 घंटे वजीरी करते हैं, क्यों पता नहीं किन्ने कित्थे हुंदे, पता नहीं पहला की सी। देखो दास गुरु की मेहर का सदका असी कई मौके अंदर चले जाना बाबा कुरन सिंह कोले अंदर, कई ने रोकना रखना जा, जो बाबे ने कहना कोई हैगा साडा नाल कहना आउण दे यार, तू इहनूं रोकिया ना कर, इउं कहना। देखो बख्श देवे पातशाही कीड़े नूं बख्श देवे, बख्श देवे पातशाही कीड़े नूं बख्श देवे, पातशाही कीड़े नूं बख्श देवे, बख्श देवे 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 पातशाही अपने सेवक नूं, बख्श देवे पातशाही अपने सेवक नूं, देवे पातशाही अपने सेवक नूं, बख्श देवे पातशाही अपने सेवक नूं, बख्श देवे पातशाही अपने सेवक नूं, बख्श देवे पातशाही अपने सेवक नूं। हुण लकड़हारा बैठा तो कोले आपां भी कोले आ, पर गाह तो दिमाग की गल है ना भी समय नूं सामभना आपां सारिਆਂ ने। अज तो बच्चे ने तुहाडे काम आउण वाले बादशाह नूं कहंदे तुसीं आए सी, बादशाह कहंदा हाँ ये गल भुलदी नहीं, बादशाह कहंदा जिहड़ा तू सहन कीता मैं नहीं भुलदा, जिहड़ा तुसीं पानी पियाओगे प्रशादा छकाओगे छकाया रब नहीं भुलदा, भुलदा रब तो भुलणहार ही नहीं, आपां भुलणहार। देखो बादशाह वजीरां नूं कहंदा ऐ करो हीरे मोतियां दा थाल लिओ, मैं बजे तेरी गरीबी कढ़ दी। जो लियाते ना थाल तो सासत पाउण लगे गुथलियां च, वो कहे मैं गरीब बंदा मेरी कुल्ली है, मेरी रखण नूं जगह है नहीं, एवें चूहे ही ले जाणगे ते तुसीं मैं हथ जोड़दा भी मैं नहीं ये लेने। एक तो कदर नहीं सी, एक जगह ये भी गल ठीक नहीं, जगह साडे अंदर खाना नहीं, हीरा मोती दे थाल जिहड़े तुहानूं नड़े आउण, खाना नहीं कमाई। वो कहना फिर किवें करिए, की कर सकदा तू? कहने मैं कोलिया तो बिना कुछ नहीं कर सकता, लकड़हारा लकड़ का काम कर सकता। बादशाह ने 5 वजीरां नूं आख्या भी किवें करिए? वो कहने जी अपने को एक चंदन का बाग है भी वो दे देने, लकड़ 10 गुणा महंगी है दूजी किकर दी हो लकड़ा नालों 10 गुणा महंगी है, जे दूजी फुट 100 दी है ये 1000 दी, गरीबी निकल जी सारी। बादशाह ने पहली गल कहने इशनान कराओ, दूजी गल है वस्त्र चंगे लीड़े पवाओ, चंगे लीड़े पवाओ, फिर एक वो मुंदरी पाई सोहनी दस्तार ते के सासत कुछ माया, ते बादशाह ने आख्या जाओ इन घोड़े ते बुआ के लै जाओ।
अज घोड़े ते बह गए, अज कारां ते बह गए, अज सिख संगतां मूहरे जांदियां। 100 बंदा 150 बंदा मोटरसाइकिल हुंदा है दिल्ली, ते वो खड़े रह जाते आ, ते उत्थे साहब पुलिस वाले जो दूजे आ वो यूपी दे ना भईए जी, वो मुछा चाड़ी अपने सिख पग्गां बन्नियां फैक्ट्री वाले मुंडे नौजवान, वो बत्तियां बुत्तियां दे बिजली लेके लंघ जाते गड्डी। जे आओ ना जाइए तो फिर टाइम ही नहीं जा ही नहीं सकते, ट्रैफिक बहुत होंदा। मैं तेरे गुणा का अंत नहीं आउंदा। सतगुरु नानक जी 100-200 मुंडा हुंदा मोटरसाइकिलों ते वो खड़े रह जाते, वो जो कहते रुको रुको उधर लंघ जाते सारे, गड्डी उत्ते खड़ जाते। देखो दिल्ली का ट्रैफिक जाम कर देंगे है दिल्ली का। ते जे मेरे वर्गा कोई लोकल बंदा हो, रब की सेवा ना की होवे, उत्थे साध संगत कोई गोल गप्पे की दुकान ते नहीं खड़ दिंदा। लगना परे हो तू एवं खड़ा, जब तक गोल गप्पे खा तो नहीं फिर घर में जा। यह ओदी मेहर है ना, जी मेहर दे बाबा जी कहते पात्र बन जाइए आप। हुण सानू समा मिलिया देखो, देखो गुरु की मेहर। इस करके मैं विचार कर दरबार साहब जाइदा ते जेड़े ना पुछदे है कित्थों वाले बाबा जी, केड़ा बाबा बूबा कित्थों वाले बाबा जी है। अपनी संगत नूं असीं कहंदे दस्सिओ ना, वो फिर कहंदे जिहड़े रात टीवी दे विच आए सी वो बाबे है। कई नाल ही तुर पैंदे, चल आपां भी परिक्रमा कर लैंदे हां बाबे दे नाल ही। वो तो संगत रलदी परिक्रमा ही भर जाती। तेरे गुणा का अंत नहीं आउंदा। धन गुरु रामदास पातशाह जी, ये सारी तेरी कृपा है। जे गुरसिख दास भोला कूकर खलड़ी विछा देवे तां भी करजा नहीं मोड़ सकते। आ मेहर बाबा की सास। उत्थे मैं विचार कर रहा सी, एक घोड़े ते बुहा के 1 किला बाग चंदन की लकड़ का देता। वजीर छड्या तेन चंदन की लकड़ मिली हुई आह। हुण गां की करना, गां असीं की करदे आ, भुक्की डोडे बीड़ा सिगटा तंबाकू निंदिया चुगली झूठ तपान हेरा फेरी। ओ भाई अंदर ध्यान तरे चंदन की लकड़ ये जड़ी ये तू किते पानी पिया निरंकार ने तेरे कर्मां च लिखता लकड़ हारा बड़ा हस्या। साडा हासा ही गेड़ा दिता बल्ले बल्ले 1 किला बाग का मिल गया, पर अकल नहीं सी। आ संगत बिना तो आउणी नहीं, रंग नहीं चढ़ना। असी आपकी आदत छड्डांगे तो गुरु की आदत पवांगे। देखो उन्हें फिर लकड़ वाले ने विचाले भट्ठी ला ली। किक्कर दा ते चंदन दा उन्होंने ज्ञान नहीं सी। ज्यों एक पासे चंदन वड्डण लगा, बढ़ बढ़ के कोलियां दे भाई बेचता। तुसीं ये चंदन नूं कोलियां दे भाव लिजा रहे हैं, सानू ज्ञान नहीं है। इस करके असी आपकी आदत नहीं छड्डदे। असी अंदर नहीं चाहते मारते भी हीरा जन्म मोलक तेरा। देखो ये शरीर प्रवान हुआ कदों, जो सतगुर से चित लाए संगत करनी पऊ, तुम रंग चढ़ना पऊ। बड़ा खुश होया। थोड़ा चिर दे विच ही साध संगतों ने सारा बाग कोले बना के बेच के रखता। सारा बाग ते बादशाह नूं लगी गर्मी ते बैद लिया। बैद लिया कि हजूर एक गिट्ठ के लकड़ होवे ना चंदन दी, ते ओ भ्योंती जावे पानी च रात नूं, ते सवेरों रगड़ रेती दे नाल रगड़ी जावे। रगड़ के जिहड़ा बूर होवे ना ओहदा बूर, ते ओ चक्की ना पिया जावे, पी के ते पानी च पाया जावे घोल के।
कुछ मिठा पाया जाए तो फिर किते वो पीता जाए ना, तेरी नाड़ की गरमैश निकल जू बादशाह नूं आके। बादशाह कहते चंदन का तो हुण है नहीं। वजीर कहती जावड़े तो लियाने आ। वजीर नूं उन्होंने आख्या मुल लिया आप दान करता सी, उन्होंने देता सी ते 500 रुपया ले जाओ ते 1 फुट लकड़ ले आयो। इन्नी महंगी है जी लकड़। ते उस साध संगत जो आए ना, पहली गल वजीरा ने दूर निगाह मारी भी बाग खड़ा होगा, बाग तो है ही नहीं सी। लकड़ा का निगाह पै गया, कोलियां का ढेर लग्या बड़ा। कहते बादशाह नूं लग गई गर्मी ते बादशाह ने लकड़ मंगी चंदन दी ते लकड़ दे। वो कहते लकड़ तो कोई है नहीं गी, ये सारा कुछ बादशाह का ही है भी कोलियां का ढेर है गया, कोलियां की बोरी भर के लै जाओ तो सरबत बना के पिया दो। हाँ कोलियां की ये गल याद करियो, भुक्की डोडे सब नशे और निंदा चुगली झूठ तपाने हेरा फेरी छड़ दो, कोलियां ने संदन नहीं बनता। ते वो कहते जी बादशाह किते करोप ना हो जाए भी की करता उन्हें, रब की करोपी हो जू अपने दे की कर रहा है। वो कहता भी आए करो मेरे को कुहाड़ा है ते कुहाड़े दे विच पाया दस्ता चंदन की लकड़ का भी वो बादशाह मैं 1 गिठ वढ़ के दे देना लकड़ कुहाड़े की। 1.5 गिठ लकड़ वढ़ती फुट। जो फुट लकड़ वढ़ के दी वजीरा ने 500 रुपया दिता। वो कहते 500 तो कहते बस सारी बाग का नहीं वटिया। कदे 2 पैसे, कदे 5 पैसे, कदे 10 पैसे, कदे 16 ने तो पूरे बने नहीं। 500 वो कहते मारे लकड़ चंदन दी है, ये वैद्यां दे हकीमां दे दवाइयां दे काम आउंदी है। आउंदी है कहना अच्छा। वो तो चले गए, बैठा बैठा कोलियां वाल वेंदा वेंदा, कोलियां वाल वेंदा वेंदा शरीर ही छड़ गया। सोचा सोच दिया हीरा जन्म गुआलिया, सोचा सोच दिया हीरा जन्म गुआलिया, सोचा सोच दिया। सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया, सोचा सोच दिया सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया, सोचा सोच दिया। सोचा सोच दिया, 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 सोच दिया, सोचा सोच दिया। हीरा जन्म गुआलिया, हीरा जन्म गुआलिया, सोचा सोच दिया हीरा जन्म गुआलिया, सोचा सोच दिया। गवालिया सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया, सोचा सोच दिया जन्म गवालिया, सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया, सोचा सोच दिया। कदे ना सोच दिले विच आई, कदे ना सोच दिले विच आई, मैं केड़े कम नूं आया, मैं केड़े कम नूं आया। करनी सी गुरु दी सेवा, करनी सी गुरु दी सेवा, वो पढ़नी सी गुरबाणी, सोचा सोच दी।
जन्म गवालिया सोचा सोच दिया जन्म गवालिया सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया कदे ना सोच दिले विच आई मैं केड़े कम नू आया और रिड़कना सी दुध ते कढ़ना सी घ्यो पानी पानी बिच मधानी सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया जन्म गवालिया सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया जन्म गवालिया सोचा सोच दिया जन्म गवालिया सोचा सोच दिया गुरु प्यारे बेग मास दिया मैं के मारवा जट है ते मेरे बोल भी जट्टा वाले ही है जट के बच्चे ना तुहाडे काम आउण वाले तुहाडे समझण वाले पानी पानी विच मधानी पानी च मधानी पा लो रिड़की जाओ बस की आऊगा क्या होता उन्हें नहीं ना ना देखो पाली पानी बिच मधानी सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया गवालिया सोचा सोच दिया पानी च मधानी सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया पानी ते मधानी सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया सोचा सोच न हो बई ये सोची लख बार चुपा चुप न हो बई ये न रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी भुखिया कह दिंदे भुखिया क्यों बोलना भुखिया नहीं कहना आप दूजे नहीं कहना अपने अंदर चाहते भुखिया गुरु मारे कहते गुरु जी कहते तू जिद जमे तो भुखा सी मर कर तू भुखे का भुखा ही रहा कदे खेडा कदे पढ़ाई कदे ब्याह कदे गाने कदे पुलाड़ कदे पैड़ियां कदे पोते कदे पड़ोते अंत मौके कहते की मिल गया मैनू भुखे का भुखा बाबा जी कहते भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लाखो है सहस सियाणपा लाखो एक न चला नाल सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया गवालिया सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया जन्म गवालिया सोचा सोच दिया हीरा जन्म गवालिया सोचा सोच दिया सहस सियाणपा लाखो है ता एक न चला नाल किस चियारा होइया किस चियारा होइया बाबा जी गुरु नानक साहब कहते तू झूठा है बाबा जी कहते तू किसी महापुरख दे लड़ लग के तू मंग मैं किवें सचियार बना मैं किवें सुच्चा बना तेन चंदन का बाग तो मिल गया पर बरतना नहीं आया कि सचियारा हुई है ये बाबा जी फरमाते जपजी साहब च तुहानू कहना पऊगा किसी महापुरख नूं हाथ जोड़ के जी मैं किवें सुच्चा बना मैं आ झूठा किव सचियारा हुई है किव कूड़ा मैं किवें रूड़ी दे उत्तों उठा
किवें कूड़ा टुटा पाल पाल कहते कंध नूं मैं चार चपेरे कंध होई बिच रूड़ी है कूड़ राजा किस चैके कूड़ा गुरु जी कहते माया नूं कूड़ आख्या गुरु जी कहते कूड़ कूड़ा कली माया नेहो लगा बिसरिया करतार बाबा जी कहते किव सचियारा ये तुहानू कहना पऊगा इत्थे दरबार चढ़ के सुचे नहीं आपां किव सचियारा हो किव कूड़ा टुटा पाल हुण सुन लो बचन बाबा जी कहते जिद्दे तू जन्म लिया ना ओदे की कीता बाबा जी कहते किव सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा हुक्म तू हुक्म ना किसी का करी हुक्म मन्नी पुत्र पिता दा स्त्री पति दा ते सिख गुरु दा हुक्म रजाई हुक्म तो रजा विच रही इउं आखे तृष्णा की अग च ना भड़की मैनू वो नहीं मिलिया हुण होर किते तुरया ना फिरी बस हुक्म रजाई चलना जदों जन्म लिया ये तेन लिखिया नाल हुक्म रजाई जो गड्डी मिल जाती ना अपन नाल कापी भी हुंदी कापी गड्डी तो गवाचे कापी ना गवाचे जे कापी हैगी है तो नंबर पढ़ के ते साथ कापी की रिपोर्ट दी जाती भी साडी गड्डी गवाच गई जे कापी भी गवाच गई तो गड्डी भी गवाच गई तो फिर तू भी गवाच गया कापी की है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया जिद्दां जन्म लिया ना गुरु नानक साहब कहते मैं लिखिया है तेरे नाल कागज बना के भेजे है गुरु जी कहते मैं लिखिया शब्द बोलिया नानक लिखिया जिद्दां जन्म लिया ना तेरे नाल ही लिखिए भी किसी महापुरख के हुक्म चली उन्होंने रजा विच रही वो मेरा रूप मन्नी इउं आखो दूगा पर गुरु जी कहते हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया एक ना हुक्मी का मतलब भी हुक्म एक हुक्मी भी मन्नी जाना बस सौ खा लिया एक वचन तो बहुत वचन भी मन्नी जाना एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्म सदा एक हुक्म नहीं मन्या गया भमाइया हुक्म अंदर सब को जो सारा हुक्म च पानी हुक्म च हवा हुक्म च अग्नि हुक्म च जो तारे हुक्म च खंड ब्रह्मांड हुक्म च तू हुक्म तो बाहर आना गुरु जी कहते पातशाह हुक्म रजाई है ना लिखिया नाल आप हुक्म च चलो ये तृष्णा ये भी साहस कूड़ा कट्ठा इस करके आओ बहुत बड़ी भागा वाली संगत है दिन गुरु ग्रंथ साहब का बड़ी कृपा की पातशाह सेवा लई बहुत समा चंगा सी एन उस दिन बिच आए ब्रह्म ज्ञानी तत्वेते बाबा बुढ़ा जी किड्डी बड़ी कमाई है उन्होंने बाबा जी का इतिहास किड्डी बड़ी बख्शिश 126 साल उम्र हो आ नवजे 126 साल चलती रही जन्म तो लेके 8 पातशाही दर्शन किए 5 पातशाही गुरगद्दी का तिलक दिता 4 पातशाही चक चक के मौरां ते खड़ाया बहुत अरदास करे कि पातशाह मेहर करो साढ़े ते कृपा करो हुण सानू समा मिलिया हो ते सारी उम्र सेवा की 12 साल ही रहे घरे 126 साल ते देखो
ਤੇ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ, ਮੰਗਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾਵੜੋ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਚਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਵੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾੜਾ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, 8 ਉਹ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤਾਈਂ, ਜਾਣੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। 6ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ। 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਕਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। 8ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਬਸ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਵਿਆਹ ਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਲੀ ਅੜੀ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਗਏ। ਹਜੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਹੋਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਇਸ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੜੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਨ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਕੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 9 ਬੁੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਸੇ ਗੁਆੜ ਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓ, 9 ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਸ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਵਚਨ ਕਰਤਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 9 ਬੁੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਬੱਧੀ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਖਾ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਛਕੋ। ਤੱਤੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਕਿਹਦੋਂ ਆਈ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਣ। ਬੁੜੇ ਮਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਗਏ, 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 ਓਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਗਏ। ਉਹ ਵਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ, ਓਪੀ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਗਏ, ਓਪੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾ ਹੋਏ ਗਏ। ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ, ਓਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਗਏ, ਓਪੀ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਗਏ। ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ, ਓਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਗਏ, ਓਪੀ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਗਏ। ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿਹਦੋਂ ਆਈਆਂ? ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ 9 ਹੋੜੇ ਮਾਰਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ 9 ਨਿੱਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜੋਹਾਰ ਹਿਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਗਾ। ਹਰ ਤੇ ਜਨ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਲਾਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਵਚਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਵਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਐ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, 6 ਫਿਰ ਗਰਭ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀ ਚ ਪਾਓਗੇ? ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ? ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਜਾਓਗੇ? ਨਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਹੇ 6 ਫਿਰ ਗਰਭ ਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਜੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਫੇਰ ਕੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਖੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਸੁੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਵੀ ਨਾ ਮਤ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡ ਖੋਲੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹਟਿਆ, ਦਰਦ ਹਟਿਆ। ਗਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ 3-3 ਦਿਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ कैसा बाबा जी थोड़ी वास्ता बहुत उच्ची हो गई है, हुण सेवा तुहाडी सचखंड च प्रवान हो गई है। हुण तुसीं घरे जाके कुछ चिर आराम करो ते सचखंड दा समा आ गया तुहाडा। बाबा जी कहंदे घरे जाके की करूँगा, एवें सुरती खिंडूगी, पुत पोते जावड़ू, एवें मेरा जन्म खराब हो जू। मैं रोज तुहाडे दर्शन करदा, वेखो सास तुहाडे रोज दर्शन करदा। जे मैं तो दरबार साहब तुर के नहीं हुण जाया जांदा, मैं पिया भी कीर्तन सुनदा, तुहाडे रोज दर्शन करदा। छेवें पातशाह कहंदे नहीं बाबा जी तुहाडी वास्ता बहुत उच्ची हो गई है, कीर्तन तुहाडे अंदर है। जदों तुसीं दर्शन करो ना, फुरना बने साडे दर्शनां दा। असी घोड़े ते बह के पौण सवार होके इउं आख्या 2 घड़ियां दे विच 44 मिनट च असी तुहाडे कोल पहुंचांगे। इउं आख्या 2 घड़ियां च पौण सवार होके सने घोड़े। बाबा सुनिया वचन बाबा जी कहते अच्छा तुसी मेरे कोल आओगे? कहंदे मैनूं तां रोग लग जूगा हौमा दा, गुरु मेरे को आउण लग गया। कहने मेरी कीती कराई सारी खूज पै जू। कहने सिख गुरु को आउंदा ही चंगा लगता है। वेखो सिख तुसीं गुरु को आउंदे आपको बहुत चंगे लगते हैं सारे, किड्डी वड्डी गल है। सिख गुरु को आउंदा तुसीं मेरे को आओगे? मैनूं हौमा पै जाए। इउं आख्या सास नहीं बाबा जी थोड़ी कमाई ही इन्नी हो चुकी है। बाबा जी प्रेम मूरे ने 6 पाशा बोलते प्रेम मूरे नेम नहीं रहिंदा। तुसी फुरना ही बनायो माड़ा जा, थोड़े फुरना बनाने में देर है ते साडे नेत्रा मूरे तेरे खंड विच खालसा जी लजताया हुई हैं। एवं जन्म तो रहा काहदा जन्म जन्म है सास जो कई दिशा वेखी है ना भी बहुत ही चित्त दे विच गल आउंदी भी की करूगा, किधर जाऊगा, इसकी आत्मा की करूगी, किवें मरूगा, किहड़ी जूंज पाऊगा, की होऊगा। देखो इहदा की हाल होऊगा। देखो कहंदे सदना कसाई सीगा, कसाई ते दुकान बंद करके जान लगा सी ते मास सारा वरत गया सी, बेचता सी। एक नौकर आया सेठ का, उन्हें आख्या भी सेठ होना आया ते मास बिना बचता नहीं गा ते मैनू बचा, मास दे मास। वो कहते मास हुण तां है नहीं गा। वो कहते पैसे दुगने ले ला, तिगने ले ला, कुछ कर। वो सदना कसाई ना पैसे के लालच बचाण के बकरा खड़ा सी साबता ते उन्हें ना मगरली लत्त पूछ तो ला के ते वड्ढण लग्या, अद्धी वढ़ती सी ते बकरा बोल पिया। बकरा कहंदा नवीं भाजी पाउण लग्या तू। कसाई नूं कहंदा सदने नूं नवीं भाजी पाउण लग्या, मैनू सारी रात 3 लत्तां ते खड़ना पऊगा। जे मेरी धौड़ वड़ दे मैं काम निबड़ जू, कोई हर्ज नहीं है। कहना मैं कसाई नूं कहंदा 100 मेरी तेरी धौड़ वड्डी है, तू बकरा सी, बकरा बकरा ते कहंदा हुण कहंदा तैयारी कर ला। कहंदा तू कहंदा मेरी लत्त वड्ढण लग्या, कहंदा 100 मेरी बकरे का जन्म लवेगा, तेरी लत्त मैं भी वड्ढूंगा, फिर लत्त वड्ढूंगा मैं, तैनू खड़ना पऊ लत्तां ते, 3 लत्तां ते खड़ना पऊगा। कहंदे सदर दे हत्थ च छुरी डिग पई, बकरा बोल पिया। पहला हस्या जणी बकरा, उन्हें आख्या बकरे मुझे हासा निकलिया, हासा निकलिया। पर साधु अज साधु मिल पे सी,
सदने नूं साधुआं दे दर्शन हो गए सी ते तां करके बकरे दे विच दी साधुआं दी मेहर वरती। आतसरी इहनूं कहंदे बैंग कसाईयां दा सहना। कई ये गल्लां होर बना लेंदे जिवें 10वें पातशाह कहंदे मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना ते उत्थे गुरु जी ने शब्द च लिखिया बैंग कसाईयां दा सहना। बैंगिया हुंदा भी धौण वड्ढण दा कोई हर्ज नहीं, जिहड़ी मगरी लत्त वढ़दे नहीं तां खून चोई जाना ते दर्द होई जाना, तिन्नां लत्तां ते खड़ना है बैंग कसाईयां दा सहना। ये बिंगा वड्ढना जानी उहनूं, ये दुख बड़ा है। इस करके साध संगत साधुआं दा प्रताप होया सदने नूं ते तां करके सदना पापी तरिया। सदना कसाई पापी तर गया। उन्हें आख्या काम अज तो छड़ देना। अच्छा मैं इन्हें मैनू 100 वेरा वड्ढिया, मैं इन्हूं 100 वेरा वड्ढिया, चल ठीक है हुण तिन्नां लत्तां ते मैनू 100 वेरी वड्ढू ते 100 वेरी मेरा सिर वड्ढू। छुरी डिग पई हत्थ दे विच। सुहाओ वड्डे भागां दे नाल आपां नूं समय मिलिया। हुण कर्मां दे नाल अंमृत छको, छक के गुरु वाले बणीए, नितनेम करिए, गुरु दी करिए संगत। विचार थोड़ी चल रही सी। 6वें पातशाह कहते प्रेम मूरे नेमरी जी दा बाबा जी किन्नी कमाई कर, मैं थोड़ा फरना बनिया पहुंचूंगा। अच्छा तुसी मेरे को पहुंचोगे? इं आख्या मैनू हंकार आजू, मेरी 113 साल की कमाई की खूज पै गई। हंकार किड्डी वड्डी चीज है। देखो ते 6वें पातशाह कहते बाबा जी प्रेम मूरे नेम नहीं रहिंदा। इं आख्या है प्रेम गुरमुख करो, बहुत डूंगे वचन तुहाडे काम आउण वाले। ते बाबा जी नहीं तुहानूं छड्डिया नहीं आ। बाला कहना बाबे का समा आ गया नेड़े। बाबा जी नूं गुरसंगतां छड्डण गईयां। कहंदे मंजे ते पालकी बना के लैके गए बाबा जी नूं। पिंड दे लोकां ने सारे ने दर्शन कीते। दर्शन कीते ते बाबा बुढ़ा जी का फुरना बनिया भी समा आ गया। जे उत्थे रहिंदे ते 6वें पातशाह दे दर्शन करदे कोले हुंदे। इन्ने फुरना बने। 6वें पातशाह गए, पौन सवार होके गए। हरगोबिंद साहिब महाराज बाबा बुढ़ा जी पए सी। सतनाम दा बाजा दे के आख्या बाबा जी असी तुहाडे दर्शन करन आए हाँ। 6वें पातशाह ते बाबा जी ने अखां खोलियां। शब्द चल रहा सी। 6वें पातशाह जी ने बाबा जी के पैरों वाले पासे 2 तलवारां पाईयां सीगियां। 6वें पातशाह ने दोने गोडे लाए, शेरुआं ते कूणियां रखियां ते दोने हाथां दे नाल बाबा जी दे चरण फड़े ते फरले वाला दस्तारा ते अपना सीस दोनों चरणों के विचाले रखता। दोने चरण फड़ ले बाबे बुढ़े जी दे। बाबा बुढ़ा जी के नेत्रों चो जल आया। तुहाडे नेत्र च जल आ जाऊगा। जल आया। बाबा जी तो हिलिया नहीं सी जांदा। बाबा जी ने हौली जी आख्या अच्छा चंगा हुण उठिया नहीं जाता, हुण बेवस है। 6 पातशाह नूं कहंदे सच्चे पातशाह तेरी ड्यूटी है, चाहे पैरों तो फड़ के पार कर दे ते चाहे केसां तो फड़ के तू मैनू पार लंघाउणा। किन्नी निवरता असीं कुहाड़ी चक्की फिरदे आ सेवा नहीं ना है साडे कोल। सेवा नूं मेवा लग्या नहीं। आ गल देखो ये लज्जत आ गई है बचन सुन दी बाबा बुढ़ा जी दी। इस करके साध संगत जेडे गौरव पीरां दे इतिहास वरसियां जन्म मनाए जाते हैं ना, उन्हों का इतिहास थोड़े नेत्रे मूहरे लिया जाता तां अपनाउणा सफल हुंदा। कईयां दा जन्म वधिया नहीं हुंदा, कईयां दा मरना भी मूँह मत्था नहीं हुंदा।
ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆਓ, ਆਟਾ ਲਿਆਓ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਚੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਭੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖਾ ਮੁੱਲਾ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਖਨਮੱਟੂ ਹੋਏ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਜਾਏ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਲੌਂਕਣ ਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਨੰਦ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਵਾਸਾ ਸਰੀਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਸਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ। ਪਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਸੀ ਬਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਛੜਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਉਹੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਇਉਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਦ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜੀ ਨਾ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਾਈਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਾ ਪੜੋਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਦੇ ਮਰਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਤਾਂ 7-7 ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 300 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਛਾ ਇਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜੀ ਨਾ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜੀ ਨਾ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਕਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾ 68 ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਵੇਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ
मैं मेरी इच्छा मैं जांदा जांदा सारे ठाठां दा प्रिंसिपल कॉलेज बना के जावां, और कोई चीज नहीं, औलाद इधरले पासे लग जाए। बादल कुट्टा वट्टी हो गया, चुप कर गया। नहीं कोई होर हुंदा कहना 5 लाख की गल हो रही है, 5 होर देऊगा, संगतां विच गल बन गई है। तो इन्हां कालजां खुलियां ने क्या मैं रौल रूलू पै जाते, साथ संगत कदे कोई साह लिया एवं दिमाग से नोट। ये असीं गल्लां नूं सब जाणदे हां, बाबा दी मेहर दा सदका बाबा जी ने कृपा की। बाबा जी कोई मंग मंग लो। बाबा जी ने आख्या मेरे सामने मेरे पुत पोत्या की बांह फड़ लो। 6वें पातशाह ने फड़ के बांह नेड़े करके कहते लो बाबा जी, असी बाबा जी 10 पातशाहियां ताई तेरी बंस की बांह फड़ ली। 10वें पातशाह ते कर ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਕੌਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗਰਵਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਕਰਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। आओ अज भी बाबा बुढ़ा जी की बनस सेवा करती साडे कोले भी कई मौके आउंदे आ। उन्होंने कहा जी नानकसर संप्रदाय के नाम से एक मेरी इच्छा भी तो खंड पाठ हो, फिर बाढ़ दूर आ ते उत्थे जलंधर तो गां ते गुरदासपुर तो गां ते फिर असीं इन्हां नूं बेगमां नूं ते नाल गरवाशे बहुत खुश होए। इन्हां नूं भेजिया सारे दीवान ला के आए, 2 वारी आए। ते हर साल बाबा बुढ़ा जी का वरसी का समागम सददी है, बाबा की मेहर वरतदी है। ते फिर सच्चे पातशाह का वचन हुण सुन लो। बाबा जी कहते बाबा जी ये तो तुहाडी मंग करती, पूरी बांह फड़ ली है। इउं नहीं है कि कल्ले पुत पोते पड़ोते 10 पीढ़ियां असीं बांह फाड़ी 10 पातशाही, उदों भी कहा होर कुछ मंग लो। हुण वेखो मंग सुनियो। बाबा जी कहते जी हाँ एक मंग रह गई है, पूरी कर दिओ। तुसीं लिख लिओ मंग तुहाडे काम आउण वाली है। वो किहड़ी? बाबा बुढ़ा जी कहते सच्चे पातशाह समा मेरा आ गया, हुण एक मंग है। वो किहड़ी मंग है? भी 113 घर 113 साल थोड़े घर की सेवा तुसी कराई, मैं नहीं कीती, मैं नहीं कीती, तुसी कराई। सेवा करदिया 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 मैनू हौमा पैगी होवे, सेवा करदिया करदिया कोई भुल हो गई होवे, तुसी मेरे सिर ते हाथ धर के कह दे जा बुढ़िया अज तैनू बख्शिया, जा बुढ़िया। इउं नहीं आख्या सिखा, इउं नहीं आख्या जा बाबा। कहते तुसी मेरे सिर ते हाथ धर के मेरे कन्ना च आवाज पा दो जा बुढ़िया तैनू अज बख्शिया। 6वें पातशाह ने नहीं इउं कहा भी जा बुढ़िया, तो इउं नहीं कहा। 6वें पातशाह की कहते बाबा जी थोड़ी कमाई इन्नी हो चुकी है, कोई भुल भुलेखे भी शराब पींदा, निंदिया चुगली झूठ तूफान करता होवे ते हत्थां 'च संगल पाए होण, गल 'च संगल ते जामदूत लई जांदे होण, कुंभी नरक दे विच सिੱਟਣ लगे होण, सिੱਟਣ लगे होण, किते भुल भुलेखे किसी दे मूँह चों गल निकल जाए बाबा बुढ़ा जी तुसी धन है, इन्नी गल निकली ना। तो 6 पातशाह कहते बाबा जी वो सारे संगल टुट जाया करनगे, सचखंड जाया करूंगा। तैनू तां की बख्शिया, जेड़ा तेरा ना लवेगा ओनू भी असी बख्शता। अज आओ खालसा जी बचन महापुरखा दे होंदे जो अपने काम आने वाले जिंदगी दे बहुत वधिया वचन है। सो बड़े भागा दे नाल इत्थे कच्चे पेले बाबा विश्वकर्मा दा ये सासद जिब बर्मा आया, शिवजी आया,
ਤੇ ਸਾਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਟੇਕ ਲਾਓ, ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ। ਐਵੇਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਮਾ, ਭੈਰੋ ਗੁਰੂ ਕਮਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਕਮਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾ, ਕਿ ਢੱਠਾ ਗੁਰੂ ਕਮਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹੂ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਆਓ ਇੱਕ ਟੇਕ ਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਬਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਸਰਸਾ ਇਲਾਕਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 33 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 32 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਬਨਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾ ਬੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਾੜੇ। ਤੇ ਗਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾ ਬੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਨਿੰਦਕਾ, ਨਰਕ ਘੋਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਘੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਘੋਰ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਪਾਸਾ ਤੋਂ ਬੰਦ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ। ਖੁਦ ਗਰਭ ਜੂਨ, ਗਰਭ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਗਰਭ ਜੂਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਮਰ ਪਿਆ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਜੰਮਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਬਸ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨਾ ਬੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਮੋਹ ਕਾਲੇ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਨਿੰਦਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਸੁਹਾਓ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ 580 ਸਥਾਨ ਨਾਨਸਰ ਦੇ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਢਾ ਦਿਓਗੇ?
कित्थों तुसीं सरੂप चक लोगे, कित्थों पोतरियां बंद कर दोगे, कित्थों की करोगे। ये तुहाडी आवाज कढ़ना। एवें सूरज मूहरे कचीचियां लवे तेरी जीभ सुकूगी, सूरज मूहरे अखा कढ़ने तेरी रड़क पैन लगूगी। होर की होगा, और क्या होगा। सूरज दे मूहरे अन्ना हो जाएगा। इस करके आओ इन्हां लोकां तो बच के प्रगट गुरां की दे गुरु ग्रंथ साहब कई पक्के बंद करो जी, जोता बंद करो जी, धूफा बंद करो जी, आओ करो जी। भाई दयाल सिंह जी 35 साल मगरों कलगियां वाले तो वह मर्यादा उत्थे बन्नी हुई हुण भी है। भाई दयाल सिंह धर्म साहब 35 साल मगरों भी हुण मर्यादा एक सूत नहीं फर्क पिया, जोता जगदियां उत्थे उत्थे उमें सारा प्रोग्राम हो रहा है जो पहला तो पुरातन तुरिया आउंदा। इस करके जिहड़ा पुरातन विरसे नूं भुल जे ना ते मैं ना कहां हुण समां हैगा पवित्र, इस समय नूं समझो भी की कहंदे हुंदे आ। अगे की कहंदे सी, चल ना मैं कहां पढ़े लिखे जट आ तुसीं समझ जिओ, कणक ते छोलियां नूं बीजिया वा की कहंदे सी भी वे लोग कहंदे बेलड़ा कहंदे। हुण समझिओ आप ही गल नूं, जिहड़े इहो जिहियां गल्लां करदे ना करतूता ललेर माड़ा जाओ माड़ा, ये खंड पाठ रखा लिए ना। इस करके 1-2 साल सांभा ललेर का प्रशाद खराब नहीं होंदा, जे किते दूर दरेड़े ले जाना खोपा खराब नहीं हुंदा। गल सुक्का प्रशाद है, इन्नी गल ही है, होर कोई गल नहीं। ता ही 10 पातशाह वरते आए भी साम लो रख लो खा लो, होर कोई गल नहीं है। ये कई कहते बामणा का ललेर है, बामण तो वेने तुहाडे पिंड च होऊगा, वेख लो भी किते गिच्ची नूं लौंकदा वेख्या होवे, किते दाड़ी नूं लौंकदा वेख्या। बामण ललेर लक्कड़ दी दरख्त दा जी। अंब फिर किन्ना दा होया वेखो, देखो ललेर भी बिरछ दा है, जे अंब भी बिरछ दा बेर भी देखो बामणा दा कित्थे लग्या देखिया। इस करके इन्हां दी गल्लां बनाउण दी है सुभाओ। इधरला पासा नहीं आ पासा लैना चाहिए भी निंदा ना कर, चुगली न कर, झूठ ना बोल। तेन चंदन का बाग मिल गया, तू क्यों कोले बना रहा। बहुत सोहने बचन ने। हुण आपां नूं समां मिलिया, हीरा जन्म गवा लिया, सोचा सोचदे कदे ना सोच दिल विच आई, मैं हाँ कौन निमाणी, मैं कौन निमाणी की करना आया सीगा। इस करके आपां नूं समां मिलिया। सो माई भाई सुखमनी साहब दे ने टका के अज तो भला शुरू कर लो, कई दिन पहला भी करे गान भी कर लो। सुखमनी साहब दे महीना भर ते साध संगत सुखमनी साहब दे पाठ करके ना, 2 पाठ रोज दे 50-52 पाठ हो जाण ना महीने विच। एक गुरु ग्रंथ साहब दे पाठ दे खंड पाठ का भोग पै जांदा। ओ 10वें पातशाह कलगियां वाले ते 5वें पातशाह तो यह मर्यादा चली। पहला खंड पाठ नहीं होंदा, ना सहज पाठ होंदा सी। गुरगद्दी 10वें पातशाह ने दी गुरु ग्रंथ साहब जो बेनती करते सच्चे पातशाह कारज, उदों गुरु महाराज कहते 50 पाठ सुखमनी साहब दे करियो महीना। महीना फिर गुरु के सिखां नूं लंगर करके अरदास कर दिओ ते एक सहज पाठ का फल मिल जाऊगा। ये लखी जंगल दे बच्चे ने सच्चे पातशाह जानदे गुरु सतमदामा साहब तो उतों के बच्चे लखी जंगल। फिर अगर सुखमनी आउंदा नहीं, गुट के प्रचलित नहीं सी इन्ने लिखे वे। गुरु जी कहते चंगा जपजी साहब पाठ 10 कर लियो, 10 पाठ कर लियो जपजी साहब दे रोज दे 250 पाठ महीने का करके फिर भी गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का फल मिल जाता। कई ने कहना जपजी साहब आउंदा नहीं, हजूर ने कहना मूल मंत्र जपजी साहब का जिहड़ा पाठ है यदि पहली पौड़ी है, जी पहली पौड़ी गुरप्रसाद ही नहीं बनती, उत्थे एका नहीं है। एका हैगा आद सच जगाद सच है भी सच नानक
होसी पी सच, उत्थे दो डंडियां दे के एक आ। एक आ ये गल कहंदा भी ये बाणी एक है, भी ये मूल ये मंत्र है। इस करके मूल मंत्र का पाठ नानक असीं पिता 6 माला करिए रोज दियां, 108 मणके की माला हो, 6 माला एक चौंकड़ी कर लीए, फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल मिल जाए। वाहिगुरू जी जमी अनपढ़, वाहिगुरू शब्द दियां 80 माला फेर गए ना रोज दियां, 8 पैर ना 10 माला एक पैर च कम कर दी, 10 माला 80 माला फेर गए ना, फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल मिल जाए। कई हिंदू गुरु प्यारे इतने आते, अज भी भोगते सी कई, उन्होंने माला लैके बहुत खुश होए जी आया करांगे। राम राम दियां 160 माला फेर गए ना, फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल मिल जाता। मुसलमान उधर मलेरकोटला बहुत आते हैं, वो नमाज करन